आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए replication is semi conservative nature. Experiment by Maselson and Starr. और इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख चुके हैं, एक बार उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया था वो क्या था? एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो मैसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। और इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप यूज करे। दे used 2 isotopes of नाइट्रोजन। और वो कौन कौन से थे? N14 जो है वो नॉर्मल है, और N15 जो कि है हैवी। ठीक है, अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप की तरफ चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करा, उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया अमोनियम क्लोराइड का, और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। और ई कोलाई बैक्टीरिया में जेनेटिक मेटेरियल पता ही है आपको, डीएनए है उसके अंदर, और हम एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें ये डाल दिया सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है, जो मीडियम है, ये मीडियम है इसके अंदर NH4Cl का, और इसमें जो नाइट्रोजन है वो है N15 वाला। और इसके अंदर हम ग्रो करा रहे हैं किसको? इसमें हम ग्रो करा रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो हम बैक्टीरिया ना बना के उसका डीएनए बना देते हैं, ठीक है। इसको ग्रो करा रहे हैं, डीएनए को। क्लियर है? और इसमें ये नॉर्मल है, इसके अंदर नाइट्रोजन जो वो कैसा है, ये है डीएनए ऑफ ई कोलाई। और इसमें नाइट्रोजन कौन सा है? N14 है इसमें नॉर्मल कंडीशन में। अब हम इसे N15 वाले में ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कराया, यहाँ पर हमने इसको जब ग्रो कराया N15 वाले के अंदर, तो ग्रो कराने पर क्या होगा, इसका जो मीडियम है N15 वाला, इसमें हम इसको तब तक ग्रो कराते रहेंगे जब तक हमारे पास हैवी डीएनए वाला यानी कि N15 वाला बैक्टीरिया नहीं आ जाता। तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्रो until both the strand become heavy। जब तक दोनों स्ट्रैंड हैवी नहीं हो जाते या हैवी नाइट्रोजन वाले नहीं होते तब तक हमने इसको ग्रो कराया। और ये हमें कैसे पता चला? जब हम इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से देखेंगे तो हमें इस टेस्ट ट्यूब में
यहाँ पर हमने कॉर्क लगा दिया ताकि लिक्विड जब बाहर ना आए। ठीक है, तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को देखा तो हमें बॉटम पे एक डार्क बैंड दिखाई दिया इस तरीके से, और ये शो कर रहा है हैवी डीएनए को, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है आपका N15 वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको स्टार्टिंग में ग्रो कराया, और फिर जो आगे का एक्सपेरिमेंट है वो अब हम इस हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया आप सभी को? देखिए दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया जिसके अंदर नॉर्मली N14 वाले स्ट्रैंड हैं। अब देखो एक चीज तो आपको पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन देखा जाता है नाइट्रोजन बेस की फॉर्म में, और अगर हमें डीएनए को ग्रो कराना है तो हमें उसको वही सारे मीडियम देने होंगे कि जिसके अंदर नाइट्रोजन रहे। तो हमने इसको अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन दिया, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल डीएनए को या नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो कराया हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम के अंदर। जब इसको ग्रो कराया, कब तक ग्रो कराया? तब तक ग्रो कराया जब तक इस बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड हैवी डीएनए वाले या हैवी नाइट्रोजन वाले नहीं हो गए। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन वाले हो गए, हमने फिर इसको यहाँ से आइसोलेट कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। लिखिए, तो सबसे पहले इसी पॉइंट को हम लिखते हैं। Michelson and Stahl took a test tube and grow the E. coli bacteria Michelson and Stahl took the test tube and grow the E. coli bacteria. सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ये लाइन स्टार्टिंग से। Michelson and Stahl took the test tube and grow the bacteria in the medium containing ammonium chloride. In the medium containing ammonium chloride, और इसके ब्रैकेट में लिख लो N15 टाइप, N15 टाइप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it was kept for few days it was kept for few days until both the strand of DNA become N15 type. Become N15 type. इतनी बात समझ में आ गई? इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया और तब तक ग्रो कराया हैवी नाइट्रोजन वाले सॉल्यूशन में जब तक उसके दोनों स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन वाले नहीं हो गए। जैसे ही उसे ऐसा डीएनए मिल गया, उन्हें ऐसा डीएनए मिल गया कि जिसमें दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, तो उन्होंने उस हैवी डीएनए को आइसोलेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आइसोलेट दी हैवी डीएनए
दे आइसोलेट दी हैवी डीएनए। अब क्या करा उन्होंने, हैवी डीएनए को वहां से निकाल लिया, अलग कर लिया। ये वाला डायग्राम आप बना चुके हैं। अब देखिए हैवी नाइट्रोजन या हैवी डीएनए के बाद इन्होंने फिर आगे क्या स्टेप परफॉर्म किया। अब देखो रेड कलर से जो मैं डीएनए बना रहा हूँ वो होगा N15 वाला, और जो ब्लू कलर से बनाऊंगा स्ट्रैंड वो होगा N14 वाला। ठीक है, तो कलर कोडिंग से हम पहचानेंगे। तो ये है इकोलाई का डीएनए। हम इकोलाई की पूरी सेल नहीं बनाएंगे, सिर्फ डीएनए को बनाएंगे। रेड का मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, बोथ स्ट्रैंड N15। ठीक है, अब क्या करा, अब इसने फिर इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में दोबारा से। ग्रो इन NH4Cl, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, 14 वाला है। इसके लिए हम ब्लू कलर शो करेंगे। तो देखो जब डीएनए की फॉर्मेशन होगी तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड तो अलग हो गया ये वाला, एक ये स्ट्रैंड अलग हो गया इसका। और उन दोनों के ऊपर एक एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ जो कि था N14 वाला। ठीक है, तो ये जो डीएनए आए हमारे पास ये कैसे आ गए, इसमें एक स्ट्रैंड आपको रेड दिख रहा है, एक ब्लू, एक है 15 वाला, एक है 14 वाला। तो इनको बोला गया हाइब्रिड डीएनए आ गए। ठीक है, ये आ गया आपके पास हाइब्रिड डीएनए। और इन्हें जब टेस्ट ट्यूब में उसने देखा तो इनका बैंड कहीं बीच में बना। जैसे एक बैंड तो बिल्कुल नीचे बना था जो लास्ट हम डायग्राम बनाया था, बॉटम पे बना था। ये वाला जो बैंड बनाया तो ये कहीं इस तरफ देखने को मिला, बीच में कहीं। ये रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड बैंड को। ठीक है, फिर क्या करा इन्होंने, इसको जो ग्रो कराया था, इसको ग्रो कराया था फॉर कितनी देर के लिए छोड़ा था, 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि इकोलाई का लाइफ स्पेन 20 मिनट का है। 20 मिनट में इकोलाई डबल हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये वाला समझ में आ गया कि जब हैवी डीएनए लिया उसको अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ग्रो कराया। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो है 14 वाला, यानी कि लाइटर है। तो एक एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला हुआ और एक एक स्ट्रैंड नया बन गया। तो यानी कि हमारे पास आएगा हाइब्रिड डीएनए। इस डायग्राम को बनाइए और इसके बारे में पॉइंट लिखिए। तो पॉइंट लिखेंगे, मैसेल्सन एंड स्टॉल isolated the heavy DNA of E. coli bacteria, heavy DNA of E. coli bacteria, and and allow it to grow and allow it to grow in the medium, allow it to grow in the medium containing ammonium chloride
in the medium containing ammonium chloride, और ब्रैकेट में लिख लीजिए N14 टाइप, N14 टाइप, ब्रैकेट क्लोज, for 20 minutes, for 20 minutes। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। They observe two DNA molecule, they observe two DNA molecule of hybrid density, they observe two DNA molecules of hybrid density, which means in hybrid DNA, which means in hybrid DNA one strand is heavy type and other strand is lighter type। ठीक है, वन स्ट्रैंड इज हैवी टाइप, हैवी के मतलब आप लिख सकते हो N15 टाइप, एंड अदर स्ट्रैंड इज N14 टाइप। एक डीएनए में एक स्ट्रैंड तो 15 वाला है, एक स्ट्रैंड 14 वाला है। ये आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन हाइब्रिड डीएनए को, जो इनके पास ये हाइब्रिड डीएनए आए, इनको उन्होंने फिर ग्रो कराया, ग्रो इन सेम सॉल्यूशन, या सेम मीडियम में दोबारा ग्रो कराया, और सेम मीडियम का मतलब है वही NH4Cl, और नाइट्रोजन कौन सा है इसमें, वही 14 वाला लिया, और छोड़ दिया मोर 20 मिनट्स के लिए, और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया इनको। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप, इस वाले स्ट्रैंड को देखो, जब इसे ग्रो कराएंगे तो रेड वाला स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगा एक, ठीक है, और एक इसका ब्लू वाला होगा, ये अलग हो जाएगा। और दोनों के सामने एक नया स्टैंड बनेगा, और नया स्टैंड कैसा बनेगा, 14 वाला बनेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, 14 वाला है। क्लियर है भाई? अब इस वाले को देखो, इसमें भी एक ब्लू वाला जो है ये अलग हो जाएगा, और जो रेड वाला होगा ये भी अलग हो जाएगा। और दोनों के सामने एक नया स्टैंड बन जाएगा, जो कि होगा 14 वाला, ब्लू वाला, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, 14 वाला है। तो यहाँ पर हमें 4 डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिले, 2 हो गए 2 लाइटर डीएनए, मतलब बोथ स्ट्रैंड कैसे हैं इसमें, बोथ स्ट्रैंड 14 है, 14 टाइप है, और 2 मिल गए हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करिए आप। और जब इसको टेस्ट ट्यूब में देखा तो टेस्ट ट्यूब में 2 बैंड दिखाई दिए, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा इसको, तो इसमें 2 बैंड दिखाई दिए। एक तो दिखाई दिया हाइब्रिड बैंड, जो यहाँ कहीं बना हुआ है, और एक दिखाई दिया लाइटर बैंड, जो ऊपर की तरफ बना, ये है
लाइटर बैंड। हाँ सॉरी, ये बना लीजिए आप लोग। डन भाई, सभी ने बना लिया ये? चलिए, सभी ने बना लिया है तो इसके बारे में लिख लेते हैं। आफ्टर obtaining hybrid DNA, they further allow after obtaining hybrid DNA, they further allow the E. coli to grow in the E. coli to grow in same medium that is ammonium chloride for more 20 minutes. Sorry student, ammonium chloride for more 20 minutes. Next point लिखिए, they observe that two light DNA and two hybrid DNA are formed. They observe that two light DNA and two hybrid DNA are formed. ठीक है, अब देखो, इनको जो दो बैंड दिखाई दिए या इन्होंने जो लाइट डीएनए को हाइब्रिड डीएनए से अलग किया, उसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन यूज किया था, जिस सॉल्यूशन की मदद से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करके इन्होंने डेंसिटी के बिहाफ पर लाइट डीएनए को हैवी डीएनए से या लाइट डीएनए को हाइब्रिड डीएनए से अलग किया था। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का नाम लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिटरमाइनिंग and separation of for determining and separation of DNA strand, for determining and separation of DNA strand, they were used cesium chloride. They were used cesium chloride, CSCl, cesium chloride as a density gradient, as a density gradient by centrifugation. By centrifugation. अब लिखिए रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट आया, क्या इनको पता चला? तो रिजल्ट लिख दीजिए, they found that two bands are formed. They found that two bands are formed, that is lighter band and hybrid band. सर दैट इज के बाद बताना। That is lighter band and hybrid band, which is due to
semi conservative, which is due to semi conservative property of replication, which is due to semi conservative property of replication. अब लिखिए कंक्लूजन इसका, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? वो कंक्लूजन लिखिए. they conclude that in each replication, they conclude that in each replication a new DNA is formed, in which one strand is parental type, while other strand is newly synthesized. One strand is parental type while other strand is newly synthesized. ठीक है, तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरह से हमें करने हैं वो चीज हम देख लेते हैं. दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए पहले आप, नोट डाउन. A DNA sample containing N15 in both strands. A DNA sample containing N15 in both strands was allowed to replicate in a medium containing NH4Cl, means ammonium chloride, ब्रैकेट में लिख लो N14 type for 3 generation. आगे लिखिए, each replication took place in 20 minutes. Each replication took place in 20 minutes. Then calculate the number of following after 60 मिनट. तो 60 मिनट के बाद आपको ये कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, जिसमें नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. टोटल डीएनए कितने बनेंगे. नंबर बी आपको बताना है डीएनए मॉलिक्यूल with N15 in both strand. ये कितने बनेंगे. सी बताना है डीएनए मॉलिक्यूल with
N14 इन बोथ स्ट्रैंड, और डी बताना है डीएनए मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ N15, और ए आपको बताना है डीएनए मॉलिक्यूल with at least one strand of N14। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसको? देखो, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है, इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास N15 वाला डीएनए है, तो हम यहाँ एक डीएनए बनाते हैं N15 वाला। इसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, हैवी डीएनए है। ये कैसा है? N15 टाइप है। अब हमने इसे ग्रो कराया, किस सॉल्यूशन में ग्रो कराया? हमने इसको ग्रो कराया है NH4Cl में, और यहाँ पर है N14 वाला, इसमें ग्रो कराया। जब इसमें ग्रो कराया तो 20 मिनट के बाद ये हो जाएगा, 20 मिनट के बाद ये इसकी फर्स्ट जनरेशन आएगी, और फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? तो 20 मिनट के बाद आ गई ये फर्स्ट जनरेशन। इसमें एक स्ट्रैंड 15 वाला होगा और एक स्ट्रैंड 14 वाला होगा। ठीक है, ये हो गई कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड जनरेशन तक ग्रो कराना है, तो फिर हमने इसको ग्रो कराया सेकंड जनरेशन के लिए, और मोर 20 मिनट, और सॉल्यूशन सेम है NH4Cl, और N कौन सा है? वही है 14 वाला। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार एक ये अलग हो गया, एक ये हो गया। तो इसमें क्या देखोगे आप? एक तो ये आ गए हाइब्रिड वाले दो, और दो कैसे आ जाएंगे? तीन, ये आ गए 4 डी, दो लाइटर दो हाइब्रिड। ये हो गई सेकंड जनरेशन। ये भी कितने 20 मिनट लेता है। फिर इसको हमने और ग्रो कराया, क्योंकि हमें 3 जनरेशन लानी थी, तो हमने इसको और ग्रो कराया फॉर मोर 20 मिनट के लिए। सोल्यूशन सेम लिया, वही NH4Cl N14 वाला ही। तो यहाँ पर क्या दिखा? यहाँ देखने को मिला कि भाई एक तो स्ट्रैंड ये हो गया रेड वाला अलग, एक ये हो गया। ठीक है, और इससे एक इसके सामने ये बन गया, एक तो ये बन गया हाइब्रिड डीएनए, दो डीएनए आ गए, एक ये बनेगा 3, एक ये बनेगा 4, एक ये बनेगा आपका 5, 6, 7, और टोटल कितने बनेंगे? डबल हो जाएंगे ना 4 के, 8 बन गए। अब सॉल्यूशन देखिए क्या क्या होगा। पहला कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने बने, तो काउंट कर लो, 4 ये कितने बन गए टोटल? टोटल हो गए 8। दूसरा कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल विद 15 इन बोथ स्ट्रैंड, तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल देखिए जिसमें दोनों स्ट्रैंड 15 वाले हों। तो ऐसा कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो ये बनेंगे 0। फिर कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में ऐसा डीएनए स्ट्रैंड देखिए जिसमें दोनों स्ट्रैंड 14 वाले हों, तो ऐसे कितने हैं? ये वाले दोनों अगर छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6,
तो ऐसे कितने बन रहे हैं 6। फिर कह रहा है आपसे डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक स्ट्रैंड कैसा हो 15 वाला हो, तो ऐसे कितने हैं 1 और 2, तो 2 हैं ऐसे। ठीक है। फिर कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट 1 स्ट्रैंड 14 वाला, एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल बताइए जिसमें कम से कम एक स्ट्रैंड 14 वाला हो, तो ऐसे तो 8 ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से उनके आंसर कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए भाई डन, सभी ने कर लिया नोट डाउन ये। अगर जो सभी ने नोट कर लिया है ये, तो एक सेकंड क्वेश्चन और लिखिए आप। लिखिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप। अ डीएनए सैंपल, अ डीएनए सैंपल with both strand, a DNA sample with both strand of N15 type, a DNA sample with both strand of N15 type was transferred in a medium contain NH4Cl और ब्रैकेट में लिख लो N14 in a medium containing ammonium chloride N14 type, ब्रैकेट क्लोज। allow to replicate, allow to replicate। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए the daughter DNA molecules, the daughter DNA molecules transfer in a medium, transfer in a medium of ammonium chloride, transfer in a medium of ammonium chloride और ब्रैकेट में लिख लो N15 टाइप, N15 टाइप। and they were allowed to replicate। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए finally the daughter DNA were retransferred, finally the daughter DNA were retransferred in the medium of ammonium chloride, और ब्रैकेट में लिख लो N14। were allowed to replicate, then calculate the following।
देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो आपको इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करनी है, लिख लो, वही जो सामने लिखा हुआ है। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सेकंड बताना है डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 in both strand, डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 in both strand। नेक्स्ट बताइए डीएनए मॉलिक्यूल with N14 in both strand। और थर्ड बताइए डीएनए, अच्छा थर्ड हो गया ना, फोर्थ बताइए डीएनए मॉलिक्यूल इन एटलीस्ट, डीएनए मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ N15, डीएनए मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ 15। और लास्ट बताइए डीएनए मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ 14। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, समझ में आया आपको? अगर जो नहीं समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इन्होंने पहले हैवी वाला डीएनए लिया जिसके दोनों स्ट्रैंड 15 वाले हैं, उसको सबसे पहले 14 वाले में ग्रो कराया। तो पहले ही जनरेशन जो आएगी उसमें दोनों हाइब्रिड डीएनए आ जाएंगे, एक 14 एक 15। ये सिंपल है। फिर उन हाइब्रिड को दोबारा से हैवी वाले मीडियम में डाल दिया, तो दो लाइटर तो कैसे आ जाएंगे, जब N15 वाले में डाल दिया दोबारा से, तो इसमें अब दो हैवी आ जाएंगे, दो हाइब्रिड। फिर उनको उठा के दोबारा से लाइटर वाले में डाल दिया। ठीक है, तो हैवी वाले को पहले लाइट वाले में, फिर लाइट वाले को, फिर हाइब्रिड वालों को हैवी वाले में, और उसके बाद फिर दोबारा से लाइट वाले में डालेंगे। तो इस तरह से आपके पास 3 जनरेशन आएंगी। और अगर हम एक डीएनए को लेके 3 जनरेशन तक ग्रो कराते हैं तो टोटल डीएनए तो 8 हो जाएंगे, और उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कर सकते हैं? अगर जो किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक बार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो ये लिया हैवी डीएनए, N15 वाला ले लिया। ठीक है जी, ये है N15 टाइप। इसको ग्रो कराया NH4Cl में, और N है 14 वाला। जब 14 वाले में ग्रो कराया तो एक स्ट्रैंड तो हैवी रहेगा और एक स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, हल्का। अब इनको, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई, अब इनको ग्रो करा दिया किसके अंदर, अब इन्हें डाल दिया फिर से हैवी वाले में, NH4Cl N15 वाले में। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि इसमें दो तो आ गए आपके हैवी डीएनए और दो आ गए आपके हाइब्रिड डीएनए। इसके बाद क्या करा, फिर जब इन्हें ग्रो कराया थर्ड जनरेशन के लिए, तो थर्ड जनरेशन के लिए इनको ग्रो करा दिया फिर से
NH4Cl में, और अब की बार नाइट्रोजन ने लिया लाइट वाला। तो जब लाइटर लिया तो इस बार क्या हुआ, तो देखिए सारे स्टैंड लाइट वाले बनेंगे इसके ऊपर। कुछ इस तरह से बनेगा ये हो गई थर्ड जनरेशन। ठीक है, यही हमें निकालनी थी, ये सेकंड जनरेशन हो गई। अब थर्ड जनरेशन के लिए हमें इनका आंसर करना है। तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितने आ गए इसके अंदर, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आ गए 8 डीएनए। टोटल डीएनए मॉलिक्यूल जिनके अंदर दोनों स्ट्रैंड 15 वाले हों, दोनों हैवी वाले किसमें है, किसी में भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें दोनों स्ट्रैंड 14 वाले हों, है कोई, तो दोनों 14 वाले हों, तो बिल्कुल है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं। फिर कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक स्ट्रैंड 15 वाला हो, तो किस में है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक स्ट्रैंड 14 वाला हो, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो ऐसे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप लोग अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन पूरा पढ़ लिया, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ तक करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।